नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें एक थ्योरम प्रूव करनी है, सर्कल चैप्टर से हो थ्योरम, और इसका प्रूफ मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है और उस वीडियो का लिंक जो है ना बच्चा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप उस लिंक के थ्रू इसका प्रूफ देख सकते हो और समझ सकते हो। ओके बच्चा, तो एक बार फिर भी मैं थ्योरम का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूंगा ताकि जो हमें ये सॉल्व करना है ना क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन भी है जो हमें इस थ्योरम को यूज करके सॉल्व करना है, वो हम सॉल्व कर पाए। तो इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझना। सपोज एक सर्कल है, ठीक है, इसमें लिखा है प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। हमने एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। मान लो एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करे, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट। ठीक है, एक टेंजेंट को हम नेम दे देते हैं पी ए और दूसरे को दे देते हैं पी बी। तो ये दो टेंजेंट हो गए एक्सटर्नल पॉइंट पी से, एक्सटर्नल पॉइंट में जो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है पॉइंट। तो बच्चा जो ये दोनों टेंजेंट होंगे ना, उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी, यानी कि पी ए और पी बी हम इक्वल कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ओके, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है यूजिंग द अबव रिजल्ट, यानी कि हम इस थ्योरम को यूज करते हुए हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। जो बीसी साइड है ना ट्रायंगल एबीसी की, बीसी कौन सी है बच्चा, देखो ध्यान दो, ये वाली साइड, ये हमें फाइंड करनी है, बीसी फाइंड करनी है। गिवन दैट, हमें गिवन क्या क्या है ये ध्यान से समझना। गिवन दैट अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन ट्रायंगल एबीसी। एक सर्कल इंस्क्राइब है किसमें, ट्रायंगल एबीसी में। कोई भी सर्कल किसी ट्रायंगल में तभी इंस्क्राइब माना जाएगा जब ट्रायंगल की ऑल थ्री साइड सर्कल को टच करेगी। तो इसमें दिखा भी है, देखो, टचिंग द साइड एबी, एबी साइड टच कर रही है एट आर, एक पॉइंट पे टच करेगी। ओके, तो एबी भी एक टेंजेंट हो गया। बीसी, बीसी टेंजेंट एट पी है क्योंकि ये बीसी पी पे टच कर रही है और सी ए जो है क्यू पे टच कर रही है। टचिंग द साइड ए बी बी सी सी एट आर पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। और इसके अलावा हमें ये कहा है कि ए बी की लेंथ, साइड ए बी ये है बच्चा, देखो पूरी ए बी यहां से लेके यहां तक कितनी है, 10 सेंटीमीटर है ए बी की लेंथ। ओके, तो ए बी 10 सेंटीमीटर दी है। इसके अलावा ए क्यू ये वाली लेंथ होगी बच्चा, ये दी है हमें 7 सेंटीमीटर, और सी क्यू 5 सेंटीमीटर दी है, सी क्यू ये वाली लेंथ होगी, ये हो गई 5 सेंटीमीटर। ओके, अब इस थ्योरम को यूज करते हुए, जो थ्योरम 10.2 है उसको यूज करते हुए हमें लेंथ ऑफ बीसी फाइंड करनी है। तो ध्यान से समझना बच्चा ये कैसे होगा ये क्वेश्चन। बीसी के लिए हमें किस किस की जरूरत है, एक तो लेंथ बीपी मिल जाए और लेंथ सीपी मिल जाए, तो इन दोनों को प्लस करके हम बीसी निकाल सकते हैं। तो यही हम करने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चा, सी एज ए एक्सटर्नल पॉइंट, सी को हम सर्कल के आउटसाइड, एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है, आउटसाइड द सर्कल जो पॉइंट लाई करेगा वो एक्सटर्नल पॉइंट होगा। यहां से इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की तरफ दो टेंजेंट जा रहे हैं, कौन से, एक तो सी क्यू और सीपी। सो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे सीपी इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और रीजन क्या होगा, जो ये थ्योरम है, ये थ्योरम आप यहां कॉपी कर देना। ओके, तो इससे सीपी हमारी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें लेंथ निकालनी है बीपी की। अगर बीपी हमें पता चल जाए ना तो बीसी तो हम आसानी से बीपी प्लस सीपी करके निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। अब आ जाओ बच्चा ए एज एक्सटर्नल पॉइंट, दो टेंजेंट है हमारे पास, कौन से, ए क्यू और ए आर। तो ए आर किसके इक्वल होगा, ए क्यू के, ए आर इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सेम रीजन सेम रहेगा। ओके, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान दो बच्चा, जो ए बी लेंथ है, ए बी हमें कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया कि नहीं, यस सर ये गिवन है हमें। तो ए बी कैसे बना है ध्यान से समझो, ए आर प्लस बी आर करके, देखो इसमें एक ए आर लेंथ आ रही है और साथ में बी आर लेंथ आ रही है। तो ए आर प्लस बी आर, ए बी की जगह हम लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब ए आर की लेंथ तो हमने निकाल ली बच्चा, कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो ए आर को हम 7 लिख देंगे, बी आर को हम बी आर लिखेंगे, बी आर हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 10। अब बी आर इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से समझना, 10, तो ये प्लस 7 है, आरएचएस में जाके -7 हो जाएगा, 10 - 7। तो बी आर हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया। बी आर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब बच्चा बी एज ए एक्सटर्नल पॉइंट, दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक तो बी आर और बीपी। सो हम कह सकते हैं कि बीपी इक्वल टू बी आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और रीजन अगेन ये थ्योरी जो हमें लिखनी होगी यहाँ पर, यहाँ आपसे एक बार थ्योरी यहाँ लिख के बाकी दो जगह आप सेम करके लिख सकते हो, सेम रीजन। ओके, सो अब बीपी में हमें मिल गई 3 सेंटीमीटर। अब बीसी हमें फाइंड करना था, तो बीसी मैंने बताया किसको मिला के बनी बच्चा, एक तो बीपी और पीसी को। सो बीपी प्लस पीसी
पीसी या सीपी एक ही बात है, तो बीपी प्लस पीसी को लेके। अब बीपी कितना बचा 3 और पीसी 5 है, तो 3 + 5 8 सेंटीमीटर हो गई हमारी बीसी की लेंथ।